अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपनी दूसरी वीडियो के साथ क्लास 9 में चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास 2 सवाल रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। 3 हुआ क्वेश्चन और 4 हुआ आज हम इसमें करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ट्रांसफॉर द फॉलोइंग इनटू एक्सपेंशनल फॉर्म, यानी इसे एक्सपेंशनल फॉर्म में लाना है। सवाल हमें दिया है √3/4। अब इसको हम एक्सपेंशनल फॉर्म में कैसे लाएंगे? हमने √3/4 सोल्व लिखा, सवाल को उतारा। अब हम 3/4 तो हम उसी तरह लिख लेंगे 3/4 और ब्रैकेट डालेंगे। अब हमें पता है कि ये रूट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2। रूट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2। जिस तरह हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 25 होता है और इसके ऊपर अंडर रूट होता है, तो इसका हम स्क्वायर रूट क्या निकालते हैं, सीधा सा 5 निकाल लेते हैं ना हम। वो किस तरह निकालते हैं, हम 5 लिखते हैं, इसके ऊपर 2 आ जाता है और अंडर रूट की वैल्यू 2 आ जाती है 1/2। तो 2 से 2 कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है, तो यहाँ पर 1 1 जा 1, हमारे पास इसका क्या 5 आंसर आ जाता है इस √25 का। तो इसी तरह इस अंडर रूट की वैल्यू हमने डाली 1/2। अब हमें इसमें एक्सपेंशनल फॉर्म और रेडिकेंट फॉर्म को अलग करना है। तो ये वाला जो हमारे पास है, ये हमारे पास रेडिकेंट फॉर्म है। क्या है, रेडिकेंट। ये हमारे पास इसका रेडिकेंट आ गया। और ये वाला जो फॉर्म है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाकी सवाल भी इस तरह है, जिस तरह सवाल नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है, सवाल नंबर 2 दिया हुआ है √x/y। ये सवाल है हमारे पास और इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है। ये ब्रैकेट हमने डाला और यहाँ पर हमें दिया हुआ है 5। क्या दिया हुआ है, 5। अब इस सवाल को हल करना हमारे लिए इंतहाई इजी होगा, क्योंकि अब हमने सोल्व लिखा, हमने ऊपर वाला हल किया, वो इजी था। ये भी उसी तरह है, हम सोल्व लिखेंगे √x/y लिख लेंगे, ब्रैकेट डाल लेंगे और यहाँ पर ऊपर 5 लिख लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, आसान तरीका है। इस x/y रूट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √1/2 होती है। लेकिन याद रखना हमेशा कि जब भी रूट के साथ यहाँ पर 5 आ जाए, यहाँ पर हो, यहाँ पर 3 हो या 7 कुछ भी हो, तो फिर रूट की वैल्यू 1/, अगर 5 हो तो 1/5 होगा, 1/3 होगा या 1/7 होगा, फिर 1/2 नहीं होगा। मगर अब हमें इन दोनों के ऊपर 5 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट लिख लेंगे, x/y लिख लेंगे और 5 लिख लेंगे। इसको हल कर लिया हमने, इसी तरह लिखना है इसको। तो इसमें ये हमारे पास जो हो जाएगा, ये हमारे पास रेडिकेंट हो जाएगा और ये वाला हमारे पास एक्सपेंशनल फॉर्म हो जाएगा इसका। अब सवाल नंबर 3 पे हम चलते हैं। सवाल नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 3 भी इसी तरह y/x है। इन लोगों ने सिर्फ y को ऊपर ले लिया और x को नीचे और 5 के साथ माइनस डाल लिया, अंडर रूट डाल लेंगे हम। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये भी उसी तरह हो जाएगा, √y/x लिख लिया हमने और -5 लिख लिया। ओके, अब क्या करेंगे हम, वही आगे जब हम इसको करेंगे तो हम ये अंडर रूट को हटा देंगे, y/x -5 लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी इस सवाल में यहाँ पर 3 भी दिया हुआ है। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर 3 दिया हो तो अंडर रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 या 1/5 या 1/7। तो यहाँ पर हमें इसके साथ 3 दिया हुआ है, तो अंडर रूट की वैल्यू भी आएगी, क्या आएगी, 1/3 मल्टीप्लाई 1/3। तो ये इसका जो है रेडिकेंट फॉर्म हो गया और ये इसका जो है एक्सपेंशनल फॉर्म हो गया। ओके, अब हम करते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में हमें वो क्या कह रहा है, सवाल नंबर 4 हमें दिया हुआ है YZ7। ये y है, ये z है और इसके ऊपर 7 दिया हुआ है और अंडर रूट दिया हुआ है। अब इस सवाल को हल करना इंतहाई ईजी होगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि y/z के ऊपर क्या है, √2 7 है।
और अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व इसको कैसे करेंगे, सॉरी यहाँ पर 3 भी दिया हुआ है, बुक में है। तो अब हम इसे सॉल्व कुछ यूँ करेंगे कि हमने सवाल लिख लिया यहाँ पर, सवाल एक बार दोबारा उतार लेंगे, अंडर रूट 3 वाई जेड, और यहाँ पर इसके ऊपर क्या 5 आ जाएगा। तो इसको अब कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे कि वाई जेड लिख लेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, और अंडर रूट की वैल्यू क्या आएगी, यस जो आप सोच रहे 1/3 आएगी। तो इसके ऊपर 5 अपना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/3 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसका रेडिकेंट फॉर्म क्या हुआ, रेडिकेंट फॉर्म। और ये क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जो हमारे पास अगला सवाल है, सवाल नंबर 5 है, वो सवाल नंबर 5 में हमें बता रहा है अंडर रूट 27, सोल्व लिख लेंगे सिर्फ अंडर रूट 27 और 9 यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम इसको उतार के 9/27 लिख लेंगे। अब इसको हल कैसे करेंगे, ये तो इंतहाई ईजी है। 27 लिखा हमने, 27 लिखा, और रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/9। तो ये क्या हुआ, रेडिकेंट हुआ ना, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ। तो ये इस तरह ये सवालात करने हैं, ये बाकी सवालात आप ख़ुद करोगे क्योंकि आपको भी कुछ आने चाहिए, इंतहाई ईजी है। अब जो हमारे पास इसमें सवाल नंबर 4 है, जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकेंट फॉर्म। क्या, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग into रेडिकेंट फॉर्म। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो सवाल नंबर 1 हमें दिया हुआ है वो ये 5, 3, 1/2, इसको हमें रेडिकेंट फॉर्म में लाना है। रेडिकेंट फॉर्म में कैसे लाया जाता है, अब इसका एक सवाल का तरीका सीख लो आप। इसको रेडिकेंट फॉर्म में हम अगर लाएंगे, सबसे पहले हम सवाल उतार लेंगे अंडर रूट 5, 3, 1/2। हमने ये सवाल लिख लिया। अब हम इसे क्या करेंगे, आपको पता है ये 7 कहाँ से आए, ये जो 2 आए ये कहाँ से आए, ये अंडर रूट की वैल्यू थी, किस चीज़ की, अंडर रूट की वैल्यू थी, तभी यहाँ पर आया है। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ इस तरह लाएंगे कि हम अंडर रूट डालेंगे 5 और 5 के साथ ये 2 डाल लेंगे, ये 2 हमने डाला, और ये 3 5 के साथ क्या करेंगे, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी, और ये 3 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ये 2 की वैल्यू 2। अब हम अगर इस सवाल को वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाए तो किस तरह लाएंगे, इसको हम इस तरह लाएंगे ना, 5 लिख लेंगे हम, 3 ब्रैकेट 3 लिख लेंगे, ये 3 जो इसके ऊपर है, रूट की वैल्यू क्या आएगी 1/2 ना, मल्टीप्लाई 1/2। तो ये वही सवाल हुआ जो हमें दिया हुआ है, देखो वही है ना, सिर्फ ये मैंने अंदर लिखा है ये बार, बस सिर्फ यही मसला है, बाकी वही है। तो इसको इस तरह किया जाता है। अब इसका सवाल नंबर 2 आप समझ लें, इसका सवाल नंबर 2 कैसे होगा, ए बी, सवाल है ए बी -2 और 1/3। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व लिखा हमने, ए बी -2 1/2 है, 1/2 है, 3 नहीं है भाई, 1/2 है। तो ए बी माइनस जेड को हमने क्या किया 1/2। अब इसको हम रेडिकेंट फॉर्म में कैसे लाएंगे, अब ये ए बी और ये -2 तो उसी तरह आ जाएगा, इधर अंडर रूट डालेंगे और ये 2 इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो है एक्सपेंशन फॉर्म हुआ और ये रेडिकेंट फॉर्म हुआ। तो इन सवालों को इस तरह करना है। अब मैं आपको एक दो सवाल इसमें और कराता हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए, फिर आप बाकी सवाल आप ख़ुद करोगे। सवाल नंबर 3 जो हमें दिया हुआ है वो कुछ बड़ा भी है, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि ये मुश्किल है, ये हम नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं यही करा लेता हूँ। इसमें आपको क्या किया है, डबल ब्रैकेट दिए हुए 5/7। अब ये 5 है तो मैंने थोड़ा सा गंदा लिख लिया है। अब सॉल्व हमने लिख लिया, सॉल्व लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सवाल को दोबारा एक बार उतार लेंगे 5/7 ताकि साफ आ जाए, आपको भी पता चल जाए। 5/7 लिख लिया और इसके ऊपर भी 5/7 आ गया। अब इसको हम कैसे एक्सपेंशन फॉर्म में लाएंगे,
इसका तरीका उससे भी आसान है। कैसे? क्योंकि हम अंडर रूट डालेंगे, क्योंकि हमें रेडिकेंट फॉर्म में इसको लाना है। अंडर रूट डाल के हम क्या करेंगे, 5/7 जो अंदर है उसको अंदर ही लिख लेंगे। जो अंदर का होता है उसे अंदर ही लिखा जाता है। अब ये 7 हमें पता है अंडर रूट की वैल्यू से आया था 1/7, तो ये 7 हम इधर लिख लेंगे। अब ये इसके साथ क्या है, ये 7 तो इधर ही रह गया। सवाल में यहाँ पर इसके साथ 3 भी है, तभी 2 ब्रैकेट लगी है। यहाँ पर 3 भी है, मैंने फिर से नहीं देखा, 3 भी है, तो ये 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 7 हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू आ गई, 5/7 वही आ गई। 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 ब्रैकेट आएगी तो पहले ब्रैकेट को दूसरे से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 3 5 हमारे पास क्या आ गया, 15। तो यही इसका आंसर है, ये एक्सपेंशनल फॉर्म है इसका। ये इंतहाई इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। 1-2 सवाल जो रहते हैं वो 2 सवाल आपको करने हैं। तो आज का जो हमारा था वो इतना ही था। एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो हमारा था वो कंप्लीट हो गया। तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।